10 लाख के जेवर और माल समेटने वाला कारपेंटर गिरफ्तार। पुलिस ने घर के मालिक को 24 घंटे का टाइम देकर चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने चोरी करे जेवरात और नकदी समेत 10 लाख का माल बरामद कर कारपेंटर को गिरफ्तार किया। अब दरोगा जी के दौरे हम गए अजीब नगर थाना। हम 2-3 भाई थे। एसओ साहब के दफ्तर में जब गए तो उन्होंने हमें जो थी शांति दी। पूरा स्टाफ सब आ गए, क्या हुआ सब रन, तो पूरा स्टाफ ने शांति दी। हमने कही भाई, तो उन्होंने दरोगा जी ने जो थे बड़े वालों ने उन्होंने नाम लिख लिया हमारे 5 लड़कियों का जो भी थे और मेरा भी, सबका नाम लिखने के बाद में तो वो बोले कि ऐसा तुम घबराओ मत और ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो। और फिर मैं ऐसे साहब ऑफिस में बैठा हुआ था तो वो उन्होंने कही तो 24 घंटे का अंदर तुम्हारी हम मुल्जिम को तुम्हारा हम पकड़ के और तुम्हारा सामना करा देंगे। वो लोग बोले कि तुम बिल्कुल मत घबराओ, बस टाइम मुझे हमें फिक्स बता दो। तो हमने उन्हें टाइम बताया 1 बजे। हमारी बेटा बहू जो थी दूसरे 1 दिन पहले, जैसे वो रात होने को जा रही है तो 1 बजे जो थी वो उसमें पैसे रखे थे उस जिस चीज़ में थे, तो उसमें 16-17 हज़ार रुपये जो भी था इतना था। तो कोई चीज़ के था 1,000 रुपये 1 बजे से पहले लेकर आई वो निकाल के, बस वो इतनी तो हमें पता रही। उसके बाद में बंद करके फिर ये नमाज के बाद में ये घपला हुआ। मैंने जब फाटक का किवाड़ की फाटक देखी तो खुलो ही थी, मैं बंद करके गया था, मैं चौंक गया। मैंने यार फाटक कैसे खुलो हुई है। फिर ऐसे मैंने इधर उधर देखा, फिर मैं नीचे ऊपर छत पे रह रही थी बेटा बहू हमारी, सारा सामान वही था, वहाँ नहीं गया। अब मैंने नीचे के मैंने कोई वो तो नहीं है कोई किसी ने दरवाज़ा तो नहीं खोला, बोला हमने तो नहीं खोला। तो मैंने कि देखो क्या होता। जब उन्होंने जाके देखा वो कपड़े पड़े थे भीगे हुए, मशीन से धोए थे फजर के। वैसे जगह तो हो गया था मगर मैंने उठाया नहीं था औरतों को, तो नमाज के टाइम उठाया नहीं था, हर रोज़ उठा के जाता था। आपको कैसा लगा ये सामान मिला है, क्या कुछ कहेंगे पुलिस के लिए? ये एसओ साहब ने कहा था, उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर हम तुम्हें सब कुछ दे बरामद करा देंगे जी। बस पहला सब कुछ वही है और कुछ नहीं, वही कारीगर का और हमारा 5 आदमियों का, बस और किसी को मारे। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद ताहिर नाम। थोड़ा पीछे आईडी लोग जी सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस उपलक्ष्य में है, क्या कहेंगे? दिनांक 9/5/2026 को एक अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें नकबजनी की घटना का उल्लेख किया गया था और एक अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ तहरीर दी गई थी। इसमें टीमों का गठन किया गया और घटना का सफल अनावरण किया गया है और जो भी माल चोरी हुआ था उसकी 100% बरामदगी की गई है। बरामद माल की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए है और जो आरोपी है वो उस घर में पहले फर्नीचर का काम किया था, उसके द्वारा रेकी की गई। आरोपी का नाम मौसिम है, इसको गिरफ्तार किया गया है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास की जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन जानकारी में आएगा तो उनमें भी और निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसने कैसे इस वारदात को अंजाम दिया? जैसा आपको बताया कि ये फर्नीचर का काम किया था तो इसको जानकारी थी कि कहाँ पर माल रखा जाता है, कहाँ पर आभूषण ये रखे गए हैं, तो इसको जानकारी थी। उसी मैं ये टोह लगा रहा था कि कब घर खाली रहेगा, उस दौरान ये वारदात को अंजाम दिया। तो चोरी किया गया माल सब पूरा बरामद हो? हाँ, पूरा बरामद। इसके अलावा और भी इसमें शामिल है? जिस तरह से घटना हुई है सर फर्नीचर मैकेनिक द्वारा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? अभी तक जो फर्नीचर का जो काम करने वाला जो आरोपी है, आप लोगों से केवल यही अपील है कि जो भी व्यक्ति आए उसका वेरिफिकेशन कर लें कि उसका किस तरह का इंटेंशन है, क्या कोई रेकी कर रहा है। आपके यहाँ काम करने के बाद में अगर वो बार बार फिर आ रहा है और बिना वजह आ रहा है तो उसकी जानकारी कर लें, उस पर नज़र रखें। सर कितने की चोरी हुई थी लगभग? तकरीबन 10 लाख रुपये। जो मुकदमा हुआ था इसको भी अपने लड़की पत्नी का सब था, सब पत्नी तो बहुत मार से वीडियो तो उनका बनवा तो लेते कि यहाँ उनका सब स्टेटमेंट करवा दी।
हम लोग को भी यही लगे सर कि घर वालों ने 20 मिनट में कौन चोरी हो जाए कि थोड़ा घर वाले नमाज पढ़ने गए जेल में चोरी प्रतिशत माल की बरामदगी की गई है। कुल जो बरामद माल है उसकी कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए है। अभियुक्त ने पहले वहाँ पर फर्नीचर का काम किया था, इसलिए उसको पूरे घर की जानकारी थी और कहाँ पर आवेदन करते जाते हैं उसकी जानकारी थी। उसी का फ़ायदा उठाते हुए इसने रेकी की और जब घर खाली था उस दौरान इसने वारदात को अंजाम दिया। इससे